एक छोटी सी बच्ची का रेप। दोस्तों, मैं रेप के ऊपर 5 कहानी बना रहा हूँ। आप 5 कहानियों को सुनिएगा और आखिर में आपको पता चलेगा कि यह सब के द्वारा मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। तो चलिए इस कहानी का पहला पार्ट चालू करते हैं। एक देश में एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम खरवड़ था। वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे। उस गांव में एक शादी हुई और कुछ सालों के बाद उनके घर में एक लड़की की किलकारी गूंजी। पहली बार बाप बनने की अलग ही खुशी थी। पूरा परिवार, पूरा गांव आनंद बना रहा था। लड़की का नामकरण हुआ। लड़की का नाम सीमा रखा गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। सीमा भी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। सीमा 4 साल की हो चुकी थी और 5वें साल में लगने वाली थी। उसका जन्मदिन आने वाला था। सीमा ने अपने पापा से जिद करके सबको बुलाकर एक भव्य जन्मदिन बनाने को कहा। सीमा के पापा अपनी परी की बात कैसे टालते। उन्होंने वही किया जैसा सीमा ने कहा। सब जन्मदिन के दिन आए। सीमा के पापा ने सभी रिश्तेदारों का स्वागत किया। सब ठीक चल रहा था। शाम का वक्त हुआ। केक काटने का समय आ गया था। सीमा की माँ ने कहा, चलिए सब लोग केक काटते हैं। सीमा के पापा ने कहा, पहले सीमा को तो बुलाओ। सीमा की माँ ने कहा, सीमा तो आपके पास थी। सीमा के पापा ने कहा, देखो कहीं होगी, मेरे पास तो नहीं है। सीमा की माँ हर जगह अब सीमा को ढूंढने लगी थी, पर सीमा कहीं नहीं मिली। सीमा की माँ रोते रोते बाहर आकर बोली, सीमा कहीं नहीं मिली। सब सीमा को ढूंढना चालू कर दिए। पूरा परिवार आंसुओं से भर गया। पुलिस में शिकायत हुई, पर सीमा कहीं नहीं मिली। सीमा के माँ बाप अपनी किस्मत को कोसने लगे। खाना पीना छोड़ दिए, पर सीमा का कोई अता पता नहीं था। समय गुजरता गया। करीब 2 हफ्ते के बाद सीमा के घर में एक आदमी आया, जो कि 2 हफ्ते पहले शहर गया था, और उसी आदमी से सीमा के पापा ने नए कपड़े सीमा के लिए मंगाए थे। कपड़े को देखकर सीमा के पापा मम्मी रोने लगे। तब उस आदमी ने सीमा के बारे में पूछा। जब पूरी घटना की जानकारी हुई, उसने तुरंत कहा कि जब मैं शहर जा रहा था तब मैंने सीमा को तुम्हारे रिश्तेदार हरिलाल के साथ देखा था। सब चौंक गए। सीमा के पापा तुरंत ही पुलिस को लेकर हरिलाल के घर पहुंचे। वहां जो भी हरिलाल के घर को देखा वह सब दंग रह गए। सीमा के पिता वहीं बेहोश हो गए। सीमा की माँ ने सीमा को गले लगा लिया। हरिलाल के घर में जो भी दीवारें थी उन सब में खून के निशान थे। सीमा जिस बिस्तर पर पड़ी थी वह बिस्तर पूरा खून से गीला था। सीमा के शरीर से खून निकल रहा था। सीमा का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। हरिलाल को पुलिस ने पकड़ लिया और अगले दिन उसे गांव की पंचायत में लाया गया और सबके सामने पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, कब किया और कैसे किया। हरिलाल ने कहा, 5 साल पहले मैंने एक छोटी सी चोरी की थी और मुझे उस समय सीमा के पापा ने पुलिस में देकर सज़ा दिलाई थी। तभी मैंने फैसला किया था कि इसकी भी इज्जत मैं एक दिन बर्बाद करके रहूँगा। जब मैंने सुना कि जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा है, उसी दिन मैंने फैसला किया कि इसकी इज्जत और जान तो इसके बेटी में है। इसलिए सीमा को गिफ्ट देने के बहाने मैंने सीमा को बेहोश किया और उसे अपने घर ले आया। पता नहीं कैसे मुझे इस व्यक्ति ने सीमा के साथ देख लिया। फिर मैं इंतज़ार किया और जब 2-5 दिन हो गए तब मैंने सीमा को मारा, उसे पीटा। फिर भी मेरा दिल नहीं भरा। तब मैंने उसके साथ रेप किया। उसका दर्द भरा चेहरा देखकर मुझे बदला लेने का एहसास हुआ। मैं उसके साथ दिन में कई बार रेप करता था। मैंने सीमा के साथ लगातार 1 हफ्ते तक इसी तरह किया। फिर मुझे पता चला कि सबको पता चल चुका है मेरे बारे में। तब मैंने पत्थर से सीमा को पीटा और पूरा चेहरा बिगाड़ दिया। सीमा के चेहरे पर दर्द देखकर मेरा बदला पूरा हुआ। मैं भागने की तैयारी कर ही रहा था कि उसी वक्त सब ने मुझे पकड़ लिया। यह जो मैंने किया, मुझे इसमें कोई भी पछतावा नहीं है। सीमा के पापा ने कहा, अरे मेरी बेटी की जगह मेरी जान ले लेता। उस नन्ही से ने तेरा क्या बिगाड़ा था। सरपंच और पुलिस ने आपस में बात की और सरपंच ने यह फैसला किया कि
कि जो सीमा के माँ बाप कहेंगे वही हरीलाल को सज़ा मिलेगी। सीमा के पिता ने कहा, मैं चाहता हूँ कि इसे पहले खूब मारा जाए, उसके बाद इसे किसी पेड़ में लटका कर सब इसे पत्थर मारे, उसके बाद इस पापी को जिंदा जला दिया जाए। सरपंच ने यही किया और इस तरह हरीलाल जैसे पापी का अंत हुआ। सीमा को मिट्टी में दफन कर दिया गया। उसका जन्मदिन मरण दिन में बदल गया। सीमा के माँ बाप ने किसी तरह अपने आप को संभाला और अपने जीवन में आगे बढ़े। दोस्तों, ये कहानी जब मैं लिख रहा था तो मुझे खुद रोना आ गया था। उम्मीद है कि ये कहानी आप पूरी सुनी होगी। ये सिर्फ कहानी है, तब हमें आंखों में आंसू आ गए हैं। अगर ये असलियत जिन माँ बाप के साथ बीतती होगी, उनका दर्द सोचिए कैसा होगा। यह तो पता चलता है कि रेप के लिए कोई उम्र नहीं होती। कई लोग हैं जो इस तरह गंदा काम कर रहे हैं और दुख की बात तो यह है कि उन्हें सज़ा भी नहीं मिलती। जो सज़ा हरीलाल को मिली, भगवान करे हर रेप करने वाले को मिले, तभी तो रेप जैसा गंदा काम बंद होगा। इस देश में रेप बंद होना चाहिए। मैं यह नहीं कहूँगा कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। मैं यह कहूँगा कि कहानी कहीं ना कहीं असल ज़िंदगी से मतलब रखती है। इस दुनिया में जो छोटी सी बच्ची तक को नहीं छोड़ती, उन सबको इस दुनिया में ज़िंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कहानी को आप अपने आसपास दोस्तों के साथ शेयर करें। सब एक साथ मिलकर इस चीज़ को बंद कराने के लिए एकजुट हों। इसी के साथ ये पहला पार्ट मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आप 5 पार्ट देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।